सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी ये कक्षा बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हमारा पार्ट 2। तो आज का पाठ है बच्चों पार्ट 2, जिसका नाम है वर्ण एवं शब्द विचार, यानी कि ऑर्थोग्राफी एंड एटामोलॉजी। तो आइए पढ़े इसे। चलिए बच्चों पढ़ते हैं। देखो यहाँ पे बच्चों क्या है, सबसे पहले वर्ण परिभाषा है ना। यह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाती है, जैसे अ, ई, उ, क, ख, च, छ आदि। ठीक है बच्चों, हम जो बोलते हैं हमारे मुख से कुछ ध्वनियां निकलती हैं और ये ध्वनियां बच्चों वर्णों से बनती हैं। ठीक है, और ये वर्ण बच्चों सबसे छोटी इकाई है जिसको हम और तोड़ नहीं सकते। यहाँ देखिए वर्ण भेद बच्चों, पहला इसका भेद है स्वर और दूसरा बच्चों व्यंजन। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे स्वर यानी कि वोवल्स, जो वर्ण स्वतः उच्चारित होते हैं अर्थात बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं, ये स्वर कहलाते हैं। जैसे बच्चों अ, ई, उ, ओ आदि। बच्चों समझ गए, यानी कि ये कौन से स्वर हैं जिनको हम स्वतंत्रता से बोले जाते हैं बिना किसी की सहायता से, और ये बच्चों आते हैं। ठीक है, ये देखिए अब स्वर के भेद बच्चों, पहला ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर, फिर बच्चों प्लुत स्वर। ठीक है, या फिर बच्चों देखें यहाँ पे ह्रस्व स्वर को हम मूल स्वर भी कहते हैं। तो ये सारे आते हैं बच्चों ये वाले अ, ई, उ और री। ठीक है, फिर बच्चों दीर्घ स्वर में आते हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ। प्लुत स्वर में आते हैं बच्चों अ, उ। समझ गए, इनसे मिलकर बच्चों एक और विशेष प्रकार का बनता है अक्षर। ठीक है, अब आते हैं बच्चों ह्रस्व स्वर। देखिए क्या है, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है अर्थात एक मात्रा के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय में बोले जाने वाले स्वर ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। कि बच्चों बस सीधे सीधा सीधा बच्चों ये है कि बहुत ही कम समय लगता है। ठीक है, जैसे कि अ, ई, उ और री। ठीक है, जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में कम समय लगता है अर्थात एक मात्रा के उच्चारण में बच्चों, ये तो वही लिखा है, ये वाला है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा दीर्घ स्वर। देखिए जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दोगुना, क्या बच्चों दुगना समय लगता है अर्थात दो मात्राओं के उच्चारण में जितना समय लगता है उतने समय में बोले जाने वाले स्वर दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ठीक है, ये सभी दीर्घ स्वर मूल स्वरों के मेल से बनते हैं। कैसे बनते हैं बच्चों, ये मूल स्वरों को जब जोड़ा जाता है तब बनते हैं। जैसे बच्चों देखिए अ जमा अ, तो क्या बनेगा आ। फिर देखिए अ, यहाँ देखिए ई जमा ई से क्या बनेगा ई, उ जमा उ से बनेगा उ। ये क्या है दीर्घ स्वर है। ये देखिए अ जमा ई से ए बनेगा, अ जमा ए से आई बनेगा, अ जमा उ से ओ बनेगा, अ जमा ओ से बच्चों आओ बनेगा। ठीक है, ये हमारे हैं संयुक्त अक्षर संयुक्त स्वर। ठीक है, अब आगे आइए यहाँ पे देखो क्या दिया है बच्चों यहाँ पे। अब आते हैं तीसरा बच्चों प्लुत स्वर। देखो जिन स्वर वर्णों के उच्चारण में तिगुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। बच्चों इसमें तिगुना समय लग रहा है, इनका प्रयोग वेदों में या दूर से पुकारने में ही होता है। प्लुत स्वर की अभिव्यक्ति देखिए बच्चों इस प्रकार से लिखकर की जाती है, जैसे कि देखिए अरे, ओम। समझ गए, तो इस प्रकार से हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब आगे आते हैं बच्चों अयोग वहां। देखो इनके अतिरिक्त अनुस्वार, यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों अनुस्वार एक छोटा सा बिंदु है। ठीक है, अनुनासिक यहाँ पे ये चंद्र बिंदु है, एवं विसर्ग देखिए यहाँ पे विसर्ग, ये तीन ध्वनियां और होती हैं जो अयोग वहा कहलाती हैं। समझ गए, तो ये बच्चों सारे के सारे हैं हमारे अयोग वहा। ठीक है, अब आते हैं व्यंजन। स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन वर्णों के तीन भेद होते हैं। बच्चों देखिए हमने स्वर को देखा था, इस स्वरों को हम बिना किसी की सहायता से स्वतंत्रता से बोलते हैं, लेकिन व्यंजन के लिए बच्चों हम इनको स्वतंत्र नहीं बोल सकते, इनके लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। और इनके तीन भेद है बच्चों व्यंजन। देखिए पहला स्पर्श, दूसरा अंतःयस्क और तीसरा बच्चों ऊष्म व्यंजन। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला स्पर्श व्यंजन क्या है, क से म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण जीवा द्वारा कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि स्थानों को स्पर्श करने पर होता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहते हैं बच्चों इन्हें हम, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, ये सभी 25 व्यंजन 5 वर्णों में विभाजित हैं। बच्चों याद रखिएगा कि क्योंकि ये हमारे मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हैं, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन, और ये बच्चों 25 है। ठीक है, देखिए जैसे बच्चों इसमें क वर्ग आता है, इसमें है क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में आते हैं च, छ, ज, झ, ञ। ट वर्ग आता है बच्चों ट, ठ, ड, ढ, न। ठीक है, फिर त वर्ग में त, थ, द, ध, न। और बच्चों प वर्ग है प, फ, ब, भ, म। तो ये पूरे के पूरे 25 हैं जो कि हमारे आते हैं इसमें। ठीक है, अब आते हैं दूसरा अंतःयस्क व्यंजन।
अंत है यानी कि बच्चों मध्य में, स्थ यानी कि स्थित, ठीक है। स्वर एवं व्यंजन वर्णों के मध्य में स्थित होने के कारण इन्हें अंत या स्थ व्यंजन कहा जाता है। तो बच्चों स्वर और व्यंजन के मध्य में ये आते हैं, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं, ठीक है। ये है य, र, ल, व, ठीक है। अब आते हैं तीसरा बच्चों, ये है ऊष्म व्यंजन, श, श, स, ह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय गर्म श्वास निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म कहा जाता है। बच्चे समझ गए, क्योंकि जब इन्हें बोलेंगे बच्चे तो हमारे मुख से ऊष्मा निकलेगी, तो इसीलिए कहते हैं ऊष्म व्यंजन। संयुक्त व्यंजन देखिए, अब दो भिन्न व्यंजनों के संयोग से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। बच्चों क्या बोलते हैं यहाँ पे संयुक्त व्यंजन को? दो व्यंजनों के, दो अलग अलग व्यंजनों को मिलने से जब बनता है बच्चों नया व्यंजन, उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे कि क जमा श, षटकोण वाला, तो ये क्या बनेगा? श क्षत्रिय है, ठीक है। बच्चों यहाँ देखिए, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए था आपका त जमा र, ठीक है, ये होना चाहिए था, इससे बनेगा आपका त्र। समझ गए? तो ऐसा है बच्चों, ये जो गया है ये वाला भी आपका गलत लिखा है, यहाँ पे जे जमा यहाँ होना चाहिए था, ठीक है। समझ गए? तो इस प्रकार से ये होगा, तब जाके आपका बनेगा यहाँ पे गया ज्ञानी वाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे आते हैं बच्चों व्यंजन एक दृष्टि में। आइए सारे व्यंजनों को पढ़ लेते हैं, बोलिए मेरे साथ। क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अना, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, फिर य, र, ल, व। बच्चों ये जो थे हमारे ऊपर के 5 जो वर्ग थे, ये हमारे स्पर्श व्यंजन में आते हैं, ठीक है। फिर आगे का क्या था? य, र, ल, व, ये अंत व्यंजन है। श, श, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन है। श क्षत्रिय वाला, त्र, ज्ञ, ये बच्चों संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी वर्णमाला है, पूरी वर्णमाला नहीं बच्चों, ये पूरे के पूरे व्यंजन है, ठीक है। अब आगे आते हैं बच्चों मात्राएं। व्यंजन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वर वर्णों का मेल किया जाता है ना, जो हमने देखा था कि व्यंजन के साथ हम स्वरों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब स्वर वर्ण व्यंजनों के साथ मिलते हैं तो उनका रूप परिवर्तित हो जाता है। स्वर वर्णों के परिवर्तित उस संक्षिप्त रूप को मात्रा कहते हैं। बच्चों ये जो मात्राएं हैं वो स्वरों का ही रूप है, ठीक है। तो जो इस प्रकार के चिन्हों में लिखी जाती है, यहाँ देखिए बच्चों ये मात्राएं हैं। सबसे पहले क्या है? आ, ठीक है। आ की मात्रा बच्चों ये है। अच्छा यहाँ पर आ नहीं है, क्यों नहीं है? अ से अनार बच्चों इसलिए क्योंकि यहाँ पर आ की कोई मात्रा नहीं होती, ठीक है। आ की कोई मात्रा नहीं होती, वो पहले से ही सारे व्यंजन में होता है, इसीलिए हमारी आ की कोई मात्रा नहीं है। आ की मात्रा देखिए ये है। ई की मात्रा बच्चों, ई की मात्रा, उ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा बच्चों, फिर आई की मात्रा, ओ की मात्रा और आओ की मात्रा। बच्चों इसमें बीच में एक री की मात्रा भी आती है, पर यहाँ पे दी नहीं है, तो ये गलत लिखा है, ठीक है। अब आते हैं वर्ण के उच्चारण स्थान। देखिए सबसे पहले बच्चों स्वर, ठीक है। स्वर है, व्यंजन है, उच्चारण स्थान और बच्चों उच्चारण स्थान का नाम है। जैसे कि बच्चों हमारा पहला स्वर है अ और आ, ठीक है। इसमें व्यंजन कौन से है? क, ख, ग, घ, अंग, ठीक है। विसर्ग है बच्चों, फिर ह। तो ये हमारे इनका उच्चारण स्थान है कंठ और इनका नाम है कंठ है, ठीक है। अगला आता है ई स्वर, च, छ, ज, झ, ञ, य, श। तो ये बच्चों तालु है इनका स्थान और ये तालव्य बोले जाते हैं। री देखिए, री, ट, ठ, ड, ढ, न, र, श। तो बच्चों ये मूर्धा है, इसको मूर्धन्य कहते हैं। फिर बच्चों देखिए स्वर कोई नहीं, लेकिन व्यंजन में त, थ, द, ध, न, ल, श। तो ये बच्चों दंत है, इसको हम दंत्य कहते हैं। क्या है? दंत है, इसको हम दंत्य कहते हैं। उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म, ये ओष्ठ है, इनको हम ओष्ठ कहते हैं। व्यंजन इय, म, अंग, अना, न। तो ये बच्चों नासिका, ये नासिक के क्या जाते हैं। फिर बच्चों ए और आय, ये कंठ तालु होते हैं, बच्चों हम कंठ तालव्य कहते हैं। फिर ओ और क्या है बच्चों? ये आओ होना चाहिए, ठीक है। ये आओ है, ओ और आओ, ये कंठ है, ओष्ठ है, इन्हें हम कंठोष्ठ कहते हैं। फिर बच्चों व है, इसे ये बच्चों दंतोष्ठ है। क्या ये दंतोष्ठ है? इसे हम दंतोष्ठ कहते हैं। समझ गए? तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं बच्चों वर्ण विच्छेद। देखो किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को पृथक पृथक करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है, यानी कि उसको तोड़कर लिखना, है ना। जैसे भारतीय शब्द में जिन वर्णों का प्रयोग किया गया है उन्हें इस प्रकार अलग अलग करके दर्शाया जा सकता है। बच्चों देखिए जैसे कि भ जमा आ जमा र जमा अ जमा त जमा ई जमा य जमा अ। तो ये बच्चों क्या है? भारतीय शब्द में सारे के सारे वर्ण हैं, ठीक है। अब आगे आते हैं बच्चों वर्ण विच्छेद के कुछ उदाहरण, ठीक है। बच्चों पहला शब्द है विद्वान, तो व जमा ई जमा द जमा व जमा आ जमा न जमा आ, तो है विद्वान, ठीक है।
दूसरा देखिए होगा तमिलनाडु है, त जमा अ जमा म जमा ई जमा ल जमा अ जमा न जमा आ जमा द जमा ओ, तो ये है तमिलनाडु। ठीक है, अब इसी प्रकार से बच्चों ये दोनों है तो इन्हें आप स्वयं से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए आगे, अब यहाँ देखो क्या दिया है बच्चों। अब यहाँ पर आते हैं शब्द विचार। ठीक है, देखिए पहला जयपुर सुंदर नगर है, दूसरा मोहन विद्यालय जाता है। ठीक है, तो इन दोनों वाक्यों में एक जयपुर, दूसरा बच्चों सुंदर, तीसरा बच्चों नगर और चौथा क्या है। ठीक है, दूसरे वाक्य में देखिए मोहन पहला शब्द है, दूसरा बच्चों विद्यालय है, तीसरा जाता है। ठीक है, इनमें अलग अलग शब्दों का प्रयोग हुआ है और इन सभी शब्दों का अपना अपना अर्थ निकलता है। ये सभी शब्द वर्णों के मेल से बने हैं। बच्चों समझ गए, ये जो हमने अभी बनाया है इनमें सारे शब्द हमारे वर्णों के मेल से बने और ये सार्थक है, यानी कि इनका अर्थ निकलता है। ठीक है, परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं बच्चों वर्ण। देखिए यहाँ पे इसका बच्चों वर्ण स्वर है और क्या है बच्चों व्यंजन है। ठीक है, तो अब हमने वर्ण इन दोनों को हमने क्या किया बच्चों, इनका सार्थक समूह यानी कि बच्चों शब्द कहलाएगा। फिर बच्चों शब्दों का वर्गीकरण, देखिए शब्द भेद क्या है। पहला बच्चों अर्थ के आधार पर, देखिए यहाँ पे अर्थ के आधार पर बच्चों हमने इसको और दो भागों में बांटा है, सार्थक और निरर्थक। अब सार्थक को बच्चों हमने और चार भागों में बांटा है, तो बच्चों ये एकार्थी है, अनेकार्थी है, पर्यायवाची है और विलोम है। ठीक है, फिर आते हैं बच्चों उत्पत्ति के आधार पर, तो उत्पत्ति के आधार पर बच्चों इसको हमने चार भागों में बांटा, तो ये तत्सम है, तद्भव है, देशज और विदेशी। फिर बच्चों विकार के आधार पर, तो यहाँ पे देख सकते हैं विकार के आधार पर पहले हमने इनको दो भागों में बांटा, तो बच्चों ये विकारी है और अविकारी। अब बच्चों विकारी भी चार प्रकार के हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, और बच्चों अविकारी भी चार प्रकार है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। समझ गए। अच्छा बच्चों ये जो आखिरी है देखो यहाँ पे ये बनावट के आधार पर, तो ये चार प्रकार के हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है बच्चों, ये तीन प्रकार के हैं। आइए आगे, अब बच्चों एक एक करके हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। पहला देखिए अर्थ के आधार पर शब्द भेद। देखो यहाँ पे पहला सार्थक शब्द, तो सार्थक यानी कि जिन शब्दों का अर्थ निकले है ना, तो जिन शब्दों का अर्थ निकलता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे कि बच्चों बालक, केला, पुस्तक आदि। अब ये भी बच्चों चार प्रकार के होते हैं। यहाँ देखिए पहला बच्चों एकार्थी शब्द, जिन शब्दों का प्रयोग केवल एक ही अर्थ में होता है वे एकार्थी शब्द कहलाते हैं, यानी कि जिनका सिर्फ और सिर्फ एक ही अर्थ निकले। ठीक है, जैसे कि पुस्तक, छात्र, विद्यालय आदि। दूसरा बच्चों अनेकार्थी शब्द। ठीक है, तो जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थों का बोध होता है बच्चों, है ना, वे अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों देखिए बेर, क्या है बच्चों बेर। अब बेर का अर्थ बच्चों समय भी है, फल भी है और बच्चों विशेष भी होता है। दूसरा देखिए सारंग, सारंग बच्चों स्त्री को भी कहा जाता है, दीपक को भी और साड़ी को भी। तो ये सारे बच्चों हमारे क्या है, अनेकार्थी शब्द। तीसरा आता है पर्यायवाची शब्द। देखिए यहाँ पे वे शब्द जो समान अर्थ को बताते हैं पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों देखो लिखा है जल, जल बच्चों देखो पानी भी है, नीर भी है, तोय भी है, तो सारे के सारे एक समान है, तो ये है पर्यायवाची, है ना, समान अर्थ वाले। तो बोला था। अब बच्चों कमल, तो ये जलज, नीरज, तोयज, ये भी बच्चों क्या है, ये कमल ही है। ठीक है, फिर बादल, जलद, नीरद और तोयद, तो ये भी बच्चों क्या है हमारे, ये बादल पर्यायवाची है। ठीक है, बादल के सारे। अब आते हैं विलोम शब्द बच्चों, विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं, कि जो उल्टा अर्थ देते हैं। जैसे कि बच्चों जीवन, मरण, यश, अपयश। ठीक है, अब आते हैं दूसरा बच्चों निरर्थक शब्द। निरर्थक यानी कि नाम से समझ आ रहा है, जिनका बच्चों कोई अर्थ नहीं निकला। देखो जिन शब्दों को कोई अर्थ नहीं निकलता है वे निरर्थक शब्द कहलाते हैं बच्चों, जैसे कि कानी, वानी, ही, पी, टी आदि। ठीक है, इनका कोई अर्थ नहीं है। दूसरा आता है बच्चों उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार प्रकार के होते हैं बच्चों। देखिए पहला तत्सम हमने पढ़ा, फिर बच्चों तद्भव है दूसरा, तीसरा क्या है यहाँ पे देशज है और चौथा है विदेशी। ठीक है, चार प्रकार। बच्चों देखिए यहाँ पे तत्सम शब्द क्या होते हैं, जो शब्द मूल से संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी भाषा में उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। बच्चों तत्सम हमने क्या देखा कि जो संस्कृत के हैं और संस्कृत में ही प्रयोग किए जाते हैं, उनको बदला नहीं है, तो वो होते हैं तत्सम। जैसे कि कृष्ण, नयन, रात्रि, माता, पिता आदि। दूसरा बच्चों तद्भव शब्द। ठीक है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप बदल गया है, बच्चों हिंदी में उनका रूप बदल गया है ना, उन्हें हम कहते हैं तद्भव शब्द। जैसे कि घृत, घृत का बच्चों घी हो गया है, दधी का दही हो गया, कृष्ण का कान्हा हो गया है। ठीक है, तीसरा बच्चों देशज शब्द। ठीक है, जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, वे क्षेत्रीय शब्द जो आवश्यकता अनुसार हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। बच्चों ये कौन से क्षेत्रीय शब्द है, इनको हमने कहीं बाहर से नहीं लिया। ठीक है, ये पगड़ी है, सड़क है, गाड़ी है आदि। ठीक है, अब आते हैं चौथा बच्चों विदेशी शब्द है ना, तो इनको तो हमने बाहर से लिया है। वे शब्द मूलतः
जो शब्द मूलतः विदेशी भाषाओं के हैं और हिंदी में उसी रूप में उपयोग किए जाते हैं विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे कि स्कूल, स्टेशन, रेल, चाय, रिक्शा, जेब आदि। तो सारे हमने बच्चों किसी बाहरी भाषा से लिया है। जैसे कि बच्चों अंग्रेजी भाषा के शब्द कौन कौन से हैं? कॉलेज, रेडियो, पेंसिल। अरबी भाषा के शब्द है बच्चों किताब, अखबार, आजाद। फारसी भाषा के शब्द है बच्चों शादी, दिल, गुलाब। तुर्की भाषा के हैं बच्चों चेतक, चेचक, काजू, कुली। फ्रांसीसी भाषा के शब्द है बच्चों काजू, कारतूस और कर्फ्यू। पुर्तगाली भाषा के शब्द है गमला, अलमारी, चाबी। यूनानी भाषा के शब्द है टेलीफोन और टेलीग्राफ। समझ गए? ठीक है, चलिए आइए अब आगे देखते हैं बच्चों और आगे क्या दिया है। अब है बच्चों हमारा तीसरा बच्चों विकार के आधार पर। ठीक है बच्चों, पहला देखिए यहाँ पे विकारी शब्द। जो शब्द लिंग, वचन, कारक आदि के कारण जो बच्चों बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, कौन से? जो कि जिनमें बदलाव आ जाता है। देखिए जैसे कि बच्चों संज्ञा शब्द कौन कौन से? जैसे कि बच्चों संज्ञा शब्द मोहन, जयपुर, मीठा आदि। सर्वनाम शब्द बच्चों वह, तुम, कौन आदि। तीसरा है विशेषण शब्द लाल, पीला, सुंदर आदि। और बच्चों चौथा है क्रिया, पढ़ना, लिखना, बोलना आदि। तो ये सारे बच्चों वो शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाता है लिंग, वचन, कारक इन सब के आधार पर। दूसरा आता है बच्चों अविकारी शब्द। ठीक है, तो जो शब्द किसी भी आधार पर बदलते नहीं है वे अविकारी शब्द कहलाते हैं बच्चों। जैसे कि यहाँ पे देखिए पहला है क्रिया विशेषण, बहुत तेज, धीरे आदि। तो ये इनमें बच्चों लिंग, वचन, कारक किसी के भी आधार पर परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा संबंध बोधक, देखिए पर, मैं, का आदि। ठीक है, तीसरा बच्चों समुच्चय बोधक जैसे कि और, अथवा, लेकिन आदि। और चौथा विस्मय आदि बोधक बच्चों अरे, हाय, आह आदि। ठीक है, तो बच्चों हमने विकारी और अविकारी सीख लिए। विकारी जिनमें परिवर्तन हो जाता है और अविकारी जिसमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, अब आते हैं बच्चों चौथा बनावट के आधार पर। व्युत्पत्ति अर्थात बनावट के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं बच्चों। पहला रूढ़ शब्द, फिर यौगिक और तीसरा बच्चों योग रूढ़ शब्द। ठीक है, अच्छा देखिए बच्चों पहला रूढ़ शब्द क्या है? वे शब्द जो परंपरा के आधार पर प्रयुक्त होते चले आ रहे हैं। क्या बच्चों? जो कि हमारे पहले से ही चले आ रहे हैं तथा टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, है ना, उनको अगर हम तोड़े तो उनका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, है ना। जैसे हाथी, घर, कान आदि। देखो हा जमा थी अगर लिखेंगे तो कोई हा का कोई अर्थ है, थी का कोई अर्थ है नहीं है। ठीक है, फिर घर जमा र, क्या है बच्चों? घर जमा र, फिर का जमा न, तो इनका कोई अर्थ नहीं है। इन शब्दों के इस प्रकार टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये हमारे ऐसे ही रूढ़ हो गए हैं। दूसरा आते हैं बच्चों यौगिक शब्द। जो शब्द दूसरे शब्दों के मेल से बनते हैं और टुकड़े करने पर भी अर्थ प्रकट करते हैं यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हिमालय, हिमालय बच्चों हिम जमा आलय से बना हुआ है। राजदूत देखिए राज जमा दूध से बना हुआ है। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे हमने इन शब्दों को बच्चों तोड़ा तो ये दो अलग अलग भागों में टूट गए और उनका भी अपना एक अर्थ है। समझ गए? तो ये होते हैं हमारे यौगिक शब्द, जैसा कि नाम से समझ आ रहे यौगिक यानी कि जोड़ना। अब तीसरा है बच्चों हमारे योग रूढ़ शब्द। ठीक है, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं किंतु किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। बच्चों बनेगी वो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से, लेकिन उनका एक विशेष अर्थ होगा। जैसे कि यहाँ देखिए पीताम्बर यानी कि श्री कृष्ण, है ना। जो पीताम्बर किसे कहते हैं? जैसे कि पीले वस्त्र धारण करने वाले, तो वो श्री कृष्ण है। दशानन यानी कि रावण, क्योंकि 10 आनन है उसके, 10 सिर हैं उसके, है ना। फिर गजानन यानी कि क्या बच्चों? गजानन, है ना। तो ये कौन होते हैं? श्री गणेश होते हैं। ठीक है, समझ गए? अब आते हैं उच्चारण और वर्तनी यानी कि पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। आइए देखिए, भारत एक विशाल देश है जहां अनेक क्षेत्रीय भाषाएं, उपभाषाएं तथा बोलियां बोली जाती हैं। इसलिए भारत के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले लोग अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव के कारण हिंदी शब्दों के उच्चारण में गलतियां कर बैठते हैं। बच्चों देखिए, अब हमें पता है हमारा जो देश है बच्चों उसमें बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, बहुत सारी बोलियां हैं। हर क्षेत्र में जाएंगे आपको एक बोली मिल जाएगी। समझ गए? तो फिर बच्चों अपने अपने प्रकार होने के कारण इनमें गलतियां भी हो जाती हैं। ठीक है, देखो भारत के विभिन्न राज्यों के निवासी जब हिंदी बोलते हैं तो उनकी क्षेत्रीय भाषाओं का स्पष्ट प्रभाव हिंदी शब्द के उच्चारण पर देखा जा सकता है, क्योंकि वो अपनी भाषा बोलते हैं, अपनी बोली बोलते हैं, और जब वो हिंदी बोलेंगे तो फिर बच्चों थोड़ा तो फर्क आएगा, है ना। पहले देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग प्रायः स को श की तरह उच्चारित करते हैं। क्या बोलते हैं? स को श कहते हैं वो। ठीक है, जैसे सफल, देखिए बच्चों जैसे सफल को शफल, सब्जी को सब्जी की तरह आदि। ठीक है, जो आपने, अगर बच्चों आपका कोई पहाड़ी दोस्त है तो आपको जरूर पता होगा। ठीक है, आइए आगे। अब बच्चों दूसरा देखो क्या है यहाँ पे, पूर्वी उत्तर प्रदेश के निवासी प्रायः आय और आओ का उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं करते, जैसे कौन को कौन और कैसा को कैसा आदि। ठीक है बच्चों, ऐसा कहते हैं। तीसरा है पंजाब के निवासी प्रायः र,
संयोग की अशुद्धियां कर बैठते हैं, जैसे कि शस्त्र को शस्त्र क्या बोलते हैं जो बच्चों, शस्त्र कहते हैं, पुत्र को पुत्र आदि। समझ गए? तो इस प्रकार की गलतियां होती हैं। और पंजाब की बोली तो आपने सुनी होगी, ठीक है। चौथा बच्चों, बिहार, झारखंड तथा उसके आसपास के क्षेत्रों के निवासी प्रायः ड़ को र की तरह, अना को ड की तरह उच्चारित करते हैं, जैसे कि लड़ाई को लड़ाई, सड़क को सड़क आदि। ठीक है, इस प्रकार से इसका प्रयोग करते हैं। पांचवा, बंगाल के निवासी बंगला भाषा के प्रभाव के कारण स को श की तरह तथा व को ब की तरह उच्चारित करते हैं, जैसे देखो, तथा शब्दों पर अ ध्वनि का प्रयोग भी करते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे प्रसाद को प्राशौद कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? प्रसाद को प्राशौद कहते हैं, निवेदन को निवेदन आदि कहते हैं। समझ गए? अब आते हैं छठा है, हरियाणा में प्रायः न को अना की तरह उच्चारित करते हैं, जैसे कि पानी को पानी, है ना, स्टेशन को स्टेशन। समझ गए? अब आइए सातवां है, दक्षिण भारत के निवासी हिंदी के अल्प प्राण तथा महाप्राण के व्यंजनों के उच्चारण में गलतियां करते हैं। बच्चों देखिए, जैसे कि काना को काओ, भोजन की जगह बच्चों भोजन, ठीक है, घर की जगह घर, और झूठा की जगह बच्चों झूठा आदि। ठीक है, तो ये सारी बच्चों आपको गलतियां पता होना चाहिए कि कहाँ के लोग कैसी भाषा बोलते हैं और कहाँ पे वो गलतियां करते हैं। ठीक है, आगे आइए, नीचे उन शब्दों के उदाहरण दिए जा रहे हैं जिनके उच्चारण में सामान्यतः अशुद्धियां होती हैं। बच्चों देखिए, पहला मात्रा संबंधी अशुद्धियां। यहाँ देख सकते हैं अशुद्ध शब्द क्या बच्चों, ये अशुद्ध और ये शुद्ध। जैसे कि लिखा है आगामी, आगामी नहीं होता है, आगामी होता है। फिर अनुसूया, क्या लिखा? अनुसूया नहीं बच्चों, अनसुया है। ठीक है, अहिल्या, अहिल्या नहीं बच्चों, अहल्या होता है। ठीक है, फिर आयु नहीं आयु। उन्नति, क्या लिखा बच्चों? उन्नति नहीं उन्नति। सूर्य नहीं सूर्य होता है। व्यक्ति नहीं बच्चों, क्या है? व्यक्ति, इस प्रकार से व्यक्ति है, ये व्यक्ति होता है। प्रश्न नहीं प्रश्न होता है। संसारिक नहीं सांसारिक। ठीक है, ये देखिए, औद्योगिक नहीं बच्चों, औद्योगिक। ठीक है, बुद्धि नहीं बच्चों, बुद्धि इस प्रकार से। निरोग नहीं निरोग। पूर्व नहीं पूर्व होता है बच्चों, है ना। ये देखिए बच्चों, पत्नी पत्नी होता है। ठीक है, पूर्ति नहीं बच्चों, पूर्ति। देखिए यहाँ पे पशु नहीं पशु, बीमार नहीं बीमार, शक्ति नहीं बच्चों, शक्ति। साधु नहीं साधु, केंद्रीय नहीं बच्चों, केंद्रीय। ठीक है बच्चों, अब आगे यहाँ देखिए और भी बहुत सारी गलतियां, जैसे कि कवि नहीं कवि, कृपालु नहीं कृपालु, दयालु नहीं दयालु, दाबात नहीं दबात। ठीक है, नदियां नहीं नदियां। ठीक है, अब ये बच्चों, ये जो बाकी कितने सारे बच्चे हैं गलतियां बच्चों, ये आप खुद से पढ़ेंगे और लिखने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, ये आप करिएगा। यहाँ देखिए आगे और क्या दिया बच्चों, ये देखो, हस्तक्षेप बच्चों, हस्तक्षेप होता है। दिवाली नहीं दीवाली, नाराज नहीं नाराज। कवित्री, क्या लिखा बच्चों? कवित्री नहीं कवित्री होता है। ठीक है, तत्कालिक नहीं तात्कालिक, गुरु नहीं गुरु। ठीक है, और ये इसी प्रकार से उदाहरण है, इन्हें आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं बच्चों, दूसरा है संधि नियमों के उल्लंघन की अशुद्धियां। आइए देखिए कहाँ पर आप संधि युक्त बच्चों, संधि के द्वारा गलती होती है, जैसे कि ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। जैसे बच्चों, ऐतिहासिक नहीं होता है, ऐतिहासिक होता है। संहार नहीं संहार, महेंद्र नहीं बच्चों, महेंद्र। छत्र छाया नहीं बच्चों, छत्र छाया। इस प्रकार से उत्पात नहीं उत्पात होता है। जगतनाथ नहीं होता, जगन्नाथ होता है। निश्वास नहीं बच्चों, निश्वास होता है। ठीक है, यहाँ देखिए, फिर सम्मार्ग नहीं सन्मार्ग होता है। सन्मुख नहीं सम्मुख। उपरोक्त नहीं बच्चों, उपयुक्त लिखते हैं इस प्रकार से। अत्यधिक नहीं बच्चों, ये क्या लिखा है? अत्याधिक, अत्याधिक नहीं अत्यधिक। दुरास्था नहीं बच्चों, दुरावस्था। देवेंद्र, क्या लिखा है? देवेंद्र नहीं बच्चों, देवेंद्र होता है। तदोपरांत नहीं बच्चों, तदुपरांत होता है। समझ गए? अब आता है तीसरा, अनुस्वार अनुनासिक संबंधी अशुद्धियां। बच्चों देखो यहाँ पे कैसे अशुद्ध, जैसे कि लिखा है अंगूर। बच्चों यहाँ पे क्या अंगूर है, ये यहाँ पे ये बच्चों चंद्रबिंदु नहीं आता। ठीक है, ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ अनुस्वार है, तो ये अंगूर है। दांत, क्या लिखा है यहाँ पे? दांत, क्या लिखा है? ये लिखा है बच्चों दांत। ठीक है, तो ये बच्चों इस प्रकार से चंद्रबिंदु आएगा। फिर क्या लिखा है यहाँ पे बच्चों? कौगन, गलत, केगन होगा। ठीक है, अंधेरा नहीं बच्चों, यहाँ पे चंद्रबिंदु आएगा। पांचवा में बच्चों यहाँ पे चंद्रबिंदु है दोनों जगह पर। सन्यासी बच्चों यहाँ पे देखिए अधन आएगा। शंख में देखो यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ अंकी बिंदी आएगी। पांच में यहाँ पे चंद्रबिंदु आएगा। पांव में बच्चों यहाँ पे चंद्रबिंदु आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखिए आंख में भी चंद्रबिंदु है बच्चों। चंचल में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु आएगा। पंख में देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु आएगा, अनुस्वार। फिर जंगली, यहाँ पे चंद्रबिंदु नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अंकी बिंदी है। फिर बच्चों बांसुरी में भी चंद्रबिंदु है। घंटा में
चंद्रबिंदु नहीं है, ठीक है। सांप में चंद्रबिंदु है, चांदनी में चंद्रबिंदु है और शंकर में नहीं है, ठीक है। तो ये बच्चे आपको ध्यान रखनी है। अब चौथा आता है, देखिए ई, ये देख रहे हैं या के ऊपर बड़ी की मात्रा, और ई, ए देखो यहाँ पे ये क्या है बच्चे, ये है ये, और ये है ए आदि की अशुद्धियां, जैसे कि लिखा है आए, क्या है आये, आये नहीं होता बच्चों, आए होता है, ठीक है। गई नहीं होता बच्चों, गई होता है। नई नहीं होता बच्चों, नई होता है। चाहिए नहीं बच्चों, चाहिए। बताइए नहीं बच्चों, बताइए। महिलाएं नहीं बच्चों, महिलाएं होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, ये इस प्रकार से आएगा, ठीक है, चंद्रबिंदु। अब ये देखो, उठाइए नहीं बच्चों, उठाए। जाइए नहीं बच्चों, जाए। स्थाई नहीं बच्चों, यहाँ पे यहाँ पर बड़ी की मात्रा। फिर जाइए नहीं बच्चों, जाए। देखिए नहीं, देखिए। और दाई, क्या लिखा है, दायित्व नहीं बच्चों, दायित्व, ठीक है बच्चों। इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखने हैं। अब आते हैं पांचवा, ये बच्चों अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजनों की अशुद्धियां। अशुद्ध जैसे कि बच्चों श्रेष्ठ, क्या है बच्चों यहाँ पे श्रेष्ठ, तो देखिए यहाँ पे श्रेष्ठ नहीं होता, श्रेष्ठ होता है। धंधा नहीं धंधा, धोखा नहीं धोखा, पत्थर नहीं पत्थर, ठीक है। ये क्या लिखा था, पत्थर, पत्थर, पत्थर नहीं। सीधा साधा नहीं सीधा सादा, अभीष्ट नहीं अभीष्ट होता है, झूठ नहीं झूठ होगा, भूख नहीं भूख होता है, ठीक है। अब आते हैं आगे बच्चों, छठा है री और र की अशुद्धियां। बच्चों यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि अशुद्ध है भ्रष्ट, इसमें हम बच्चों इस प्रकार से र लगाएंगे, री नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए दृष्टि, इसमें बच्चों देखो यहाँ पे री की मात्रा आती है, इसमें ये सही है, ठीक है। ऋतु में बच्चों यहाँ पे री नहीं आता, इसमें हम री यहाँ पे ऋषि वाला लगाते हैं। ऋषि में देखिए यहाँ पे ये री आता है। फिर पैतृक में देखो यहाँ पे ये इस प्रकार से री की मात्रा आएगी। फिर मातृ में देखो यहाँ पे ये आता है ना, री की मात्रा आएगी। तो पे कृषि, कृषि में देखिए यहाँ पे क्या री की मात्रा आएगी। फिर बच्चों घृणा में बच्चों यहाँ पे री की मात्रा आएगी, ठीक है। इसी प्रकार से सारे पढ़ लेंगे। आइए आगे, अब बच्चों सातवां हमारा अनावश्यक स्वर या व्यंजन जोड़ने की अशुद्धियां। बच्चों देखो यहाँ पे अशुद्ध है, जैसे कि स्त्री है ना, तो हम यहाँ पे इस प्रकार से ये नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ बच्चों इसमें आधा सा लगाएंगे स्त्री, ठीक है। ये देखिए पारक नहीं होता बच्चों, पार्क होता है। महत्वता, ये देखिए महत्ता होता है। क्या बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है, ये इसराफ, क्या है, इसराफ नहीं होता, श्राप होता है, समझ गए। अभी बाकी की दो आप पढ़ेंगे। आठवां बच्चों ज्ञ और ज्ञ की अशुद्धियां। बच्चों एक ज्ञ ज्ञानी वाला है और एक आधा ग और या है। जैसे कि लिखा है ज्ञान, बच्चों ये ज्ञान नहीं होता, यहाँ पे ज्ञ ज्ञानी वाला आता है, ठीक है। फिर ज्ञापन इस प्रकार से नहीं लिखते, ये लिखते हैं। कृतज्ञ नहीं होता, कृतज्ञ ज्ञ ज्ञानी वाला। फिर यज्ञ नहीं होता, यज्ञ होता है, ठीक है। तो ये सारे कर लेंगे। नव आता है र के प्रयोग की अशुद्धियां, ठीक है बच्चों। देखो अशुद्ध है, जैसे कि क्या लिखा है यहाँ पे, धर्म, धर्म नहीं होता, धर्म होता है। परिणाम नहीं होता, प्रणाम होता है। चंद्र नहीं होता, चंद्र होता है। कार्यक्रम देखिए यहाँ पे बच्चों इस प्रकार से, ये कार्यक्रम है, कार्यक्रम नहीं होता बच्चों, कार्यक्रम होता है, ठीक है। फिर इस प्रकार से देखिए कर्म धार्य है, ये बच्चों देखो कर्म धार्य होता है, ठीक है। फिर तीव्र नहीं तीव्र होता है, ठीक है। 10वां देखिए वो ब संबंधी अशुद्धियां, जैसे कि बच्चों अशुद्ध है बाणी, क्या है यहाँ पे, बाणी नहीं, वाणी होता है शुद्ध। विष नहीं होता बच्चों, विष होता है। वर्षा नहीं होता, क्या है, वर्षा नहीं होता, वर्षा होता है। ये देखिए यहाँ पे पूर्व, क्या लिखा यहाँ पे, पूर्व। इस प्रकार से यहाँ पे अंकी बिंदी नहीं आती, ठीक है। ये क्या लिखा, वृष्टि नहीं बच्चों, वृष्टि। फिर वैदेही नहीं, वैदेही, ठीक है। बाकी क्या आप पढ़ लेंगे। यहाँ आइए बच्चों, ये देखो और क्या दिया है, 11वां अक्षर लोप की अशुद्धियां। बच्चों अशुद्ध है, जैसे कि अध्ययन, क्या लिखा है, अध्ययन, अध्ययन नहीं होता, अध्ययन होता है, ठीक है। परिच्छेद नहीं, परिच्छेद होगा, है ना। निश्चिता, क्या लिखा है, निश्चिता नहीं बच्चों, निश्चितता, ठीक है। बाकी के दो आप पढ़ेंगे। 12वां है र ल ड़ के उच्चारण में अशुद्धियां। तो अशुद्ध है बच्चों लड़ाई, लड़ाई नहीं होता, लड़ाई होता है। पकड़ना नहीं, पकड़ना होता है, ठीक है। तो ये बच्चों ध्यान रखना है, ये दोनों आप पढ़ेंगे। 13वां देखो न ड़ और अना की अशुद्धियां। बच्चों यहाँ देखिए, जैसे कि लिखा है शुद्ध प्राण, प्राण नहीं होता, प्राण होता है। चरण नहीं, चरण होता है। रणभूमि नहीं बच्चों, रणभूमि होता है, ठीक है। किरण नहीं होता, किरण होता है। आक्रमण नहीं, आक्रमण। गणेश नहीं, गणेश, समझ गए। ये बाकी के आप पढ़ेंगे। अब है बच्चों अगला य ज की अशुद्धियां। बच्चों अशुद्ध शब्द है जोनि नहीं बच्चों, योनि। यमराज, बच्चों जमराज नहीं होता, यमराज होता है। योग्य नहीं, योग्य होता है, ठीक है। और ये बच्चों कुछ ही है, ठीक है। अगला आता है श श तथा स की अशुद्धि है, जैसे लिखा शासन नहीं बच्चों, शासन होता है, ठीक है। शक्ति नहीं होता, शक्ति होता है।
अशोक नहीं होता, अशोक होता है। पुष्प, क्या लिखा है यहाँ पे? पुष्प नहीं बच्चों, पुष्प होता है। भविष्य, क्या लिखा है? भविष्य नहीं, भविष्य। देश नहीं, देश। ठीक है, अभी बाकी के आप पढ़ेंगे। अगला आता है श के स्थान पर छ छतरी वाला कौन? देखिए, श क्षत्रिय के स्थान पर छ छाता वाला। देखिए इसमें अशुद्ध क्या, जैसे कि छेम, छेम नहीं होता बच्चों, शेम होता है। फिर नक्षत्र नहीं होता है बच्चों, नक्षत्र होता है। क्षेत्र नहीं होता बच्चों, क्षेत्र होता है। ठीक है, और इसी प्रकार से ये है। फिर आता है आगे ट के स्थान पर ठ अथवा ठ के स्थान पर ट, जैसे कि बच्चों लिखा है घनिष्ठ, घनिष्ठ नहीं होता, घनिष्ठ होता है। निष्ठा नहीं, निष्ठा। ठीक है, आगे आइए। अब बच्चों ये इस प्रकार से ये है, यहाँ पढ़िएगा। अगला आता है बच्चों ड़ और अढ़ की अशुद्धियां। बच्चों अशुद्ध देखिए क्या है यहाँ पे? काढ़ना, काढ़ना नहीं होता, काढ़ना होता है। दृढ़ नहीं होता बच्चों, ये देखिए यहाँ पे दृढ़ नहीं बच्चों, दृढ़ होता है। ठीक है, ये देखिए खिड़की, क्या लिखा है यहाँ पे? खिड़की, लेकिन खिड़की होता है। लड़, क्या लिखा है? लड़का नहीं बच्चों, लड़का। ठीक है, क्या है? लड़का। इसी प्रकार से ये है। अब आते हैं 19वां, ये बच्चों पंचम अक्षर की अशुद्धियां, जैसे कि पंख, पंख नहीं होता, पंख होता है। संकट नहीं, संकट। कुंडली नहीं बच्चों, इस प्रकार से अंकी बिंदी आएगी। मंडल नहीं, ये आएगा बच्चों। संसार में यहाँ पे भी अंकी बिंदी। ठीक है, और ये कुछ और उदाहरण है, पढ़िएगा। 20वां आता है चंद्रबिंदु और अनुस्वार की अशुद्धियां। बच्चों देखो यहाँ पे अशुद्ध है कंगाल, देख रहे हैं यहाँ पे क्या? चंद्रबिंदु, लेकिन चंद्रबिंदु नहीं आता, इसमें आती है अंकी बिंदी। ठीक है, आगे क्या दिया बच्चों? ऊंट, इसमें भी बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं क्या है ये, इस प्रकार से अनुस्वार नहीं आएगा बच्चों, चंद्रबिंदु आएगा। फिर कंचन में यहाँ पे देखो चंद्रबिंदु नहीं आएगा। दूंगा में यहाँ पे चंद्रबिंदु आएगा। कांच में यहाँ पे चंद्रबिंदु आएगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे शब्दों को आपको ध्यान से देखना है। अब आता है बच्चों आखिरी हमारा 21वां, है व्यंजन गुच्छों में अशुद्धियां। जैसे कि बच्चों अशुद्ध है द्वंद, क्या लिखा है यहाँ पे? देखो यहाँ पे क्या है? द्वंद, इसको बच्चों हम इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, सटेशन नहीं, स्टेशन होता है। ब्राह्मण बच्चों इस प्रकार से हम इसको मिलाकर लिखते हैं। ठीक है, शुद्ध बच्चों देखो इस प्रकार से लिखते हैं, नीचे आधा ध, है ना। फिर प्रारंभ नहीं, प्रारंभ। ठीक है, कंगन बच्चों यहाँ पे चंद्रबिंदु नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ये। ठीक है, अग्नि नहीं बच्चों, अग्नि इस प्रकार से लिखते हैं। सकूल नहीं, स्कूल होता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे बच्चों आप ये स्वयं पढ़ेंगे और इन सारे शब्दों को याद करेंगे बच्चों, क्योंकि ये गलतियां हमसे अक्सर हो जाती हैं। ठीक है, अब आगे अब बच्चों आगे दिया है आपको अभ्यास, तो अभ्यास के सारे प्रश्नों का पूरा कीजिएगा। मुझे आशा आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, हमने काफी सारी विशेष जानकारी यहाँ पे पढ़ ली है। अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक इन सारे शब्दों को पढ़िएगा, लिखिएगा और अभ्यास के प्रश्नों को पूरा कीजिएगा। अपना ध्यान रखिए बच्चों, पढ़ते रहिए। बाय।